था डाइकॉट रूट, ये हम लोग देख चुके थे, और मोनोकॉट रूट, इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर चुके थे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन बाकी है। तो देखिए एनाटॉमी जब पढ़ने जा रहे हैं प्लांट के बॉडी पार्ट्स का, तो उसमें हम लोग को क्या देखना होगा, अल्टीमेटली जो ऑर्गेन देखेंगे, ऑर्गेन के टिश्यू सिस्टम हम लोग को देखने हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट रूट में सबसे बाहर क्या दिखाई देगा, एपिडर्मिस दिखेगा, एपिडर्मिस दिखेगा। और एपिडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक बताइए तो डाइकॉट और मोनोकॉट में क्या कोई अंतर दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसमें भी आपको एपिडर्मिस में वही पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा के बने हुए सेल्स, लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स होंगे, लंबे लंबे होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, है ना, क्यूटिकल भी ऊपर में नहीं होगा, रूट हेयर्स होंगे। यानी डाइकॉट और मोनोकॉट के एपिडर्मिस में देयर इज नो डिफरेंस। तो हम लोग यहां लिख कर चलेंगे, द एपिडर्मिस of monocot root is similar to that of dicot root. एपिडर्मिस के बाद दूसरा हिस्सा क्या आता है, ग्राउंड टिश्यू, हाँ कॉर्टेक्स, पर ये हिस्सा है किसका, ग्राउंड टिश्यू का। चूंकि हम लोग टिश्यू सिस्टम वाइज देख रहे हैं, इसलिए अगला टिश्यू सिस्टम हम लोग को मिलेगा ग्राउंड टिश्यू, इसमें हम लोग को मिलेगा कॉर्टेक्स, और इवेंचुअली क्या है, इसका भी कॉर्टेक्स देखे हैं, डाइकॉट के ही कॉर्टेक्स की तरह रहता है, पैरेन्काइमा सेल्स है, पर ये ओवल शेप के होंगे, इसमें थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होगा, राइट। तो कॉर्टेक्स सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकॉट रूट। लेकिन अगर आपको टेस्ट में या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये बोल के नहीं निकल सकते हैं कि हाँ इसका जो एपिडर्मिस है वैसा ही होता है जैसा डाइकॉट का, नहीं, वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर ये चूंकि हम लोग एक जगह एक्सप्लेन कर चुके हैं, अपने पढ़ने समझने की बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट ले रहे हैं। अदरवाइज क्या करना होता है, इसको भी पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके सारा चीज डिटेल में बताना पड़ेगा। कॉर्टेक्स के बाद कॉर्टेक्स का निचला हिस्सा क्या होता है, लास्ट पोर्शन, कॉर्टेक्स एंड किस लेयर पे जाके होता है, क्या बोले थे आप लोग, बड़े लोग हैं भूल जाते हैं छोटा छोटा चीज पर, हम लोग याद दिलाते फिरते हैं। तो ये देखिए याद दिलाए, देखिए भाई एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, और एंडोडर्मिस क्या है, कॉर्टेक्स का लास्ट पोर्शन, और इसका एंडोडर्मिस कैसा होगा, सिमिलर टू दैट ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। और रूट का एंडोडर्मिस करता क्या है, फिर भूल गए, कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है। अब ये मत भूलिएगा कैस्पेरियन, हाँ तो कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के द्वारा बनाया जाता है यहां पे भी, सो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाइकॉट रूट। एंडोडर्मिस इट फॉर्म्स कैस्पेरियन स्ट्रिप similar to that of dicot root for pushing the water, pushing the water
to pass through cells and cross Casparian strip. एंडोडर्मिस के बाद कौन आएगा? पेरिसाइकिल। और यहां से आपको डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। अगला आएगा पेरिसाइकिल। मोनोकॉट का पेरिसाइकिल भी पैरेनकाइमेटस होगा, पैरेनकाइमा सेल्स के बने हुए होंगे, लेकिन इसका जो पेरिसाइकिल है उसके सेल्स पिथ के सेल्स से अलग दिखेंगे, इसलिए पिथ और पेरिसाइकिल यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल है, यानी कॉन्स्पिकुअस है यहाँ पे पिथ। तो पेरिसाइकिल इट इज मेड ऑफ पैरेनकाइमा cells. These cells are different from the cells of pith. So, due to this difference, parenchyma of dicot and monocot show differences. यानी आपको अगर एक रूट का सैंपल दे दिया, एंजियोस्पर्मिक रूट का, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है पता करने के लिए आप एपिडर्मिस से पता नहीं कर पाइएगा, कॉर्टेक्स से पता नहीं कर पाइएगा, एंडोडर्मिस से भी पता नहीं चल पाएगा। पहला लेवल ऑफ डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई देगा? पैरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल में, जिसमें डाइकॉट वाले में पेरिसाइकिल और पीथ में हम अंतर नहीं कर पाइएगा, और मोनोकॉट में पेरिसाइकिल और पीथ डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए आप उनके बीच में अंतर कर लीजिएगा और तब आप पहचान पाइएगा कि दिया हुआ डाइकॉट रूट है कि मोनोकॉट रूट। समझ गए? दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इसीलिए कहा सो ड्यू टू दिस डिफरेंस पैरेनकाइमा ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट शो डिफरेंसेस। रूट यहां जोड़ना पड़ेगा। पैरेनकाइमा ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट शो डिफरेंसेस। ठीक है, अब आ जाइए पिथ। दूसरी बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, इन डाइकॉट इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब पहचान में नहीं आने वाला, इनकॉन्स्पिक्यूअस ड्यू टू सिमिलैरिटी with pericycle cells. However, जबकि in monocot root the pith has different looking parenchyma cells than pericycle. So this can be identified, इसलिए इसको पहचाना जा सकता है। यह है ग्राउंड टिश्यू का विवरण और एपिडर्मिस का विवरण, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन डिफरेंस करने वाले
सेगमेंट्स अब आएंगे इसमें। ग्राउंड टिश्यू यहीं तक है ना। इसके बाद इसमें हम लोग को देखना है वैस्कुलर बंडल। कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। ये है वैस्कुलर बंडल। अब देखिए वैस्कुलर बंडल किन से बने हैं? जाइलम एंड फ्लोएम से, राइट। तो जाइलम की बात करें पहले, जाइलम के स्ट्रैंड्स होंगे, राइट। मोनोकॉट में वो भी रूट, मोनोकॉट रूट में जाइलम के स्ट्रैंड्स कितने देखे जाते हैं? 6 या 6 से अधिक, ठीक है। वो जो ऐसे ऐसे लाइन लगा हुआ था वो स्ट्रैंड कलर है, कतार। तो कितनी कतारें दिखेंगी? 6 या 6 से अधिक कतारें दिखेंगी। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉली आर्क कंडीशन। तो इसमें जाइलम कैसा होगा? पॉली आर्क। 6 or more number of strands are present, इसमें पाए जाएंगे। 6 या 6 से अधिक जाइलम की कतारें इसमें पाई जाएंगी रूट में, इसीलिए पॉली आर्क कंडीशन है। जबकि डाइकॉट में कैसा होता है? ब्रैकेट में यही डाल देंगे नोटेड वाई करके, डाइकॉट रूट जाइलम ट्राई आर्क और टेट्रार्क, that is not more than 4 xylem strands। 4 से अधिक जाइलम स्ट्रैंड उसमें नहीं होगा डाइकॉट के केस में। मोनोकॉट के केस में यह 6 से अधिक हो जाते हैं। तो पहला लेवल डिफरेंस मिला। उसके बाद बताइए तो इसमें प्रोटोजाइलम किधर दिखाई देगा, मेटाजाइलम किधर दिखाई देगा? बोलिए बोलिए। मेटाजाइलम सेंटर की ओर और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। तो एक्सार्क कंडीशन होगा। यहां से वैलिडिटी आ गया किसके साथ? डाइकॉट रूट के साथ। एक्सार्क कंडीशन similar to dicot root। अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल का कैसा होगा? रेडियल होगा। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे नहीं होंगे। Xylem and phloem are not on same radius, so radial vascular bundle ये हो गया यहां पे सिमिलर टू डाइकॉट रूट। अब बताइए, इतना समझने के बाद हम लोग को अगर डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंशिएट करने के लिए दे, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, है कि नहीं? क्योंकि वैस्कुलर बंडल तीसरे प्रकार का टिश्यू सिस्टम है, ये लास्ट पार्ट होगा। अब अगर हम लोग को ओवरऑल होलिस्टिक व्यू में डिफरेंशिएट करने के लिए दे, क्या क्या अंतर दिखाई देगा डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में? कहां से शुरू करेंगे? एपिडर्मिस से तो सिमिलरिटी है,
वो नहीं गिनाएगा। ग्राउंड टिश्यू में कहां पे अंतर दिखाई देगा? पेरिसाइकल और पीथ में, ये पहला अंतर होगा। दूसरा अंतर कहां आएगा? वैस्कुलर बंडल में, और वैस्कुलर बंडल में कहां पर? सिर्फ जाइलम स्ट्रैंड से डिफरेंशिएट कर पाइएगा, क्योंकि इसमें जाइलम स्ट्रैंड की संख्या 6 या 6 से अधिक है, पॉलीआर्क कंडीशन होता है, जबकि उसमें डाइकॉट में टेट्राट मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं होते। बाकी वहां और यहां डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में ही, आई मीन टू से, जाइलम का अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, एक्सार्क। दोनों के ही रूट में आपको कैसा मिलेगा? फ्लोएम और जाइलम मिलाकर, बाहर के तरफ फ्लोएम, अंदर के तरफ जाइलम, और एक ही रेडियस में शामिल नहीं, तो रेडियल होंगे। इसलिए 2 या 3 डिफरेंस हार्डली इसमें दिखेंगे और नहीं। समझ में आ गया? एनाटॉमी लेवल पे यही डिफरेंसेस है, नोट कीजिए यहां तक। रूट के बाद हम लोग को देखना होगा सेकेंड वाइटल ऑर्गन, वो है स्टेम, जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग अंकुरित होते हुए, आई मीन जर्मिनेशन होते हुए देखे हैं सीड को, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके यहाँ चना फुलाया नहीं जाता है और चना अंकुरन नहीं कराया जाता है। सभी कभी ना कभी, कोई रेगुलर करते हैं, कोई कभी कभी करते हैं, पर करते जरूर हैं या होते हुए देखे जरूर होंगे। तो बताइए, तो उसमें से जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर आता है, वो एक्चुअली आगे चल के क्या बनता है? रूट बनता है या स्टेम? कितने लोग स्टेम के फेवर में, कितने लोग रूट के फेवर में? जो फर्स्ट व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर आता है उसमें से, वो आगे चल के रूट बनेगा कि स्टेम? तो कुछ लोग रूट बोल रहे हैं, कुछ स्टेम। तो रूट के फेवर में हाथ खड़ा कीजिए पहले, 1 2 3 4, और स्टेम के फेवर में बाकी लोग स्टेम के फेवर। तो आपको बता दें, वो रूट बनाता है, वो रूट बनाता है। स्टेम के लिए बाहर बाद में ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर बाहर आता है, और थोड़ा सा एक्सपोज होता है, वो ग्रीन हो जाता है और वो लीफ बना लेता है, और उसके बाद फिर वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है। फिर इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, वो जितना लंबा हो गया वो उतना ही रह जाता है, ये काफी लंबाई खींचता है। तो एनीवे, इस तरीके से देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि प्लांट के लिए शुरुआती दौर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन्स में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, इसीलिए रूट से शुरुआत किया गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग स्टेम को ला रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए एनाटॉमी ऑफ स्टेम। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट में दुनिया में पहले आए डाइकॉट्स, उसके बाद आए मोनोकॉट्स, ठीक है? तो हम लोग को पहले देखना होगा ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो अब फिर से डायग्राम का दौर शुरू होगा। एक फ्री पेज रखिएगा, उसके नीचे कुछ नहीं लिखिएगा। हो सकता है कि आज के क्लास में पूरा डायग्राम ना कंप्लीट हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर आगे स्ट्रक्चर बनेगा, फिर डिस्क्रिप्शन, तो इसीलिए ये टाइम टेकिंग होता है। पर एक बार पूरा हो जाने के बाद आपको याद रखने में बहुत आसान होता है। तो यहां तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा होगा, क्या अंदाजा किसी को लग रहा है कि ये क्या बनने जा रहा है? स्टेम बोल देंगे तो इंटेलिजेंट आंसर कहेंगे, पर स्टेम का भी कौन सा हिस्सा? हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो टिश्यू लेवल पे बात करेंगे, ज्यादा सही रहेगा। किस टिश्यू को सबसे पहले दिखाया जा रहा होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो ये है इसका एपिडर्मिस। अब यहां पर हम लोग को देखना है
रूट के एपिडर्मिस और स्टेम के एपिडर्मिस में हम लोग को डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ पे? तो अगर ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखें, एक्सपोज स्ट्रक्चर, ये क्या होगा? स्टेम हेयर। जैसे रूट हेयर होता है वैसे स्टेम हेयर, पर स्टेम के हेयरी स्ट्रक्चर्स को या इसके मॉडिफाइड फॉर्म्स को हम लोग एक नाम दिए हैं, याद है? जहां पे एपिडर्मिस का डिस्क्रिप्शन दिए थे वहां पे, इसे कहते हैं ट्राइकोम। इसे कहते हैं ट्राइकोम, ठीक है। दूसरी चीज, इसके एंटायर सरफेस पे आपको एक वैक्सी मटेरियल मिलेगा, वो होगा क्यूटिकल। और यदा कदा कहीं कहीं पे जो खासकर यंग स्टेम्स होंगे उनमें आपको स्टोमाटा भी मिल जाएगा। नाउ द सेल्स ऑफ दिस एपिडर्मिस, these are parenchyma cells। यहां पे भी इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग को नहीं दिख रहा, ठीक है। ये रहा इसका एपिडर्मिस। ड्रॉ कीजिए, पहले दीजिएगा, भूलने लगते हैं, ये ठीक चीज नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी डाइकॉट एपिडर्मिस। ऑफ स्टेम, इसमें जो पहला हम लोग को मटेरियल दिखाई पड़ता है वो है सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। आर इन सिंगल लेयर, बहुत हद तक रूट जैसा लग रहा है। आर इन सिंगल लेयर, इलॉन्गेटेड, लंबे हैं, एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो वेरिएशन है पेरेन्काइमा सेल्स के, और ये सेल्स कैसे हैं? पेरेन्काइमा के बने हुए। These cells are parenchymatous। पेरेन्काइमा के सेल्स को पेरेन्काइमेटस सेल्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये कहने का तरीका है, एडजेक्टिव भी हम लोग इसको बना दिए। दूसरी खास बात, सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, वैक्सी लेयर है, दिस इज क्यूटिकल, जो कि रूट के एपिडर्मिस में मिसिंग था। ए लेयर ऑफ वैक्सी मटेरियल is present, called cuticle। और जैसा आप देख रहे हैं एपिडर्मिस में एक आपको स्टोमाटा दिखाने का मौका मिला है। रीजन क्या है? ये बहुत कॉमन नहीं है, इट्स नॉट टू ऑफन। ज्यादा करके ऐसा नहीं दिखता, नहीं पाया जाता। अभी नहीं लिखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, लिखने समय आप इंटरेस्ट लूज कर जाइएगा। अभी समझिए, देयर आर ए फ्यू स्टोमाटा आर प्रेजेंट स्टेम के एपिडर्मिस में। एक आध स्टोमाटा कहीं कहीं मिल जाते हैं, और कब मिलेंगे? जब ये यंग एंड न्यू स्टेम होंगे। ओल्डर होने लगेंगे, दे बिकम कंप्लीटली कवर्ड बाय द बार्क, जिसे कहते हैं पेड़ का छाल, है ना, ये टोटल डेड टिश्यू होता है। सो देयर आर ए फ्यू स्टोमाटा प्रेजेंट, but are found in newly developed stem और young stem। अभी जस्ट बने हैं
ब्रांच बन के निकला है या थोड़े ही दिन हुए हैं इसे बने हुए, ऐसे स्टेम में कहीं कहीं आपको स्टोमाटा दिख जाएगा। अदरवाइज इससे रेगुलर फीचर ऐसा नहीं है, ये एक रेगुलर फीचर नहीं है। तीसरी चीज, इसमें जो प्रोजेक्शंस रहते हैं इन्हें हम लोग यहां ट्राइकोम कहते हैं। हेयरी प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, जिन्हें कहेंगे ट्राइकोम। दे आर नॉन एब्जॉर्प्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर। जैसे रूट हेयर होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, ट्राइकोम नॉन एब्जॉर्प्टिव होता है और ये स्टेम की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। अधिकतर जगह पे देखिएगा या तो ये मॉडिफाई हो गए हैं और अगर मॉडिफाई नहीं हुए हैं ये ग्लैंडुलर हैं, यानी ग्लैंड टिश्यू की तरह काम करता है। कैसे? इसके साथ एसोसिएटेड नीचे का जो एपिडर्मिस सेल होगा, एपिडर्मिस सेल यानी कि पैरेन्काइमा का सेल होगा, वो कुछ मटेरियल स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पे उससे इस रास्ते, ट्राइकोम के रास्ते, वो सिक्रेट होकर बाहर आता है। ऐसे केमिकल्स ये रिलीज करता है मोस्ट ऑफन जो वोलेटाइल होते हैं और ये इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह या माइक्रोबियल रिपेलेंट की तरह काम करते हैं। माइक्रोब्स को पनपने नहीं देगा, है ना, उनके लायक माहौल नहीं रखता, या इंसेक्ट्स के लिए, है ना, जिसको कहते हैं सफोकेटिंग कंडीशन वो क्रिएट करता है, जिससे कि वो इंसेक्ट इस पे अटैक नहीं करते, भाग जाते हैं और माइक्रोब का भी ग्रोथ इस पे नहीं होता। तो अगर ये सब कर पाता है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसके पास हाथ पांव तो नहीं है कि कुछ ग्रो कर गया उसको ऐसे उड़ा दिया, तो नहीं कर सकता। तो ये केमिकल वेपन से ही अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। सो इट इज बिकमिंग ए काइंड ऑफ वेपनरी which can secrete something that can repel the attacking agents. Secondly, it can also modify itself in the spines or thorny structures. यह अपने आप को कांटे नुमा स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकता है, जिससे अगर इस पे कोई अटैक करता है, ग्रेज करने आता है, चरने के लिए आता है जानवर, तो उस पर चुभ जाएगा, उसको चुभ जाएगा, जिससे वो इंज्योर्ड हो जाएगा और इसको डैमेज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका जो ट्राइकोम है कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग इन नेचर होता है, एब्जॉर्प्टिव नहीं होता है। कई बार सिक्रेटरी होते हैं, कई बार थॉर्नी होते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, दिस इज हाउ द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम इज देयर। अब एपिडर्मिस के बाद शुरू होगा किसका दौर? तो ग्राउंड टिश्यू। हाँ, इसका तो काम हो चुका, ये मिटा सकते हैं। जैसा कि रूट में आप देखें, ग्राउंड टिश्यू का शुरुआत किससे होता है बताइए? कॉर्टेक्स से होता है। इसमें भी उसी तरह कुछ होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ रूट के और स्टेम के, ग्राउंड टिश्यू के बनावट और उसके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि रूट के कॉर्टेक्स में हम लोग को दो लेयर मिला, एक तो कॉर्टेक्स खुद और आखिरी लेयर के रूप में एंडोडर्मिस। यहाँ स्टेम में आपको जो कॉर्टेक्स मिलेगा वो 3 लेयर में डिवाइडेड मिलेगा। ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट स्टेम, सबसे पहले मिलेगा कॉर्टेक्स और हम लोग यहां देंगे क्या? इट इज सब डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स।
पहला लेवल डिफरेंस मिला किसी रूट और स्टेम में। अभी हम लोग डाइकॉट लेकर चले तो डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में डिस्टिंक्ट डिफरेंस मिल रहा है कि उसमें कॉर्टेक्स हम लोग को 2 लेयर में मिल रहा था, इसमें 3 है, और ये लेयर्स कहलाते हैं हाइपोडर्मिस। फिर है कॉर्टेक्स, या इसी को यहां कॉर्टिकल लेयर कहा जाता है, और उसके बाद मिलेगा एंडोडर्मिस। पर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, जैसे वहां कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस था, यहां हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। यहां पे लेकिन सेल का अरेंजमेंट अलग अलग है। वहां पे क्या था, सबके सब पैरेन्काइमा, यहां ऐसी बात नहीं। तो आगे देखिए, हाइपोडर्मिस, तो यहां पे भी तो हाइपोडर्मिस दिखना चाहिए। ये यहां से यहां तक है हाइपोडर्मिस, और इस हाइपोडर्मिस का कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेनकाइमा। इसका हाइपोडर्मिस कैसा होगा? द सेल्स ऑफ hypodermis are of कोलेनकाइमा in nature। ये कोलेनकाइमा के बने हैं, और इसमें खास बात क्या होगी, कोलेनकाइमा के सेल्स का कोई फीचर बताइए जो उसे पैरेन्काइमा से अलग करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। और किस वजह से ये कर पाता है, किस वजह से? ये तो फंक्शन हो गया, बिल्कुल सही फंक्शन है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पर मैकेनिकल सपोर्ट देने लायक बना कैसे? लिविंग तो है, और क्या खास बात है? मेरे कहने का मतलब है कि इसमें ऐसा क्या है या आ गया जिसके वजह से मैकेनिकल सपोर्ट देने लायक हो गया। सेल वॉल सेल वॉल के कॉर्नर पे डिपॉजिट रहते हैं, और ये किस चीज के डिपॉजिट है, कौन बताएगा? मिडिल लैमेला किससे बना है? बहुत सही जा रहे हैं, पर मिडिल लैमेला किससे बना है? किससे बना है नहीं पता। पेक्टिन मटेरियल्स, सेल्यूलोज, इन सब्सटेंसेस का डिपोजिशन कॉर्नर पे रहता है। तो ये तो इसको इनफ्लेक्सिबल बना देगा, इसके फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देगा, स्टाउटनेस देगा, इसमें मजबूती देगा, इसको हार्डनेस देगा। तो फिर ये फ्लेक्सिबल कैसे हो जाता है? इसलिए क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी रहता है, इसीलिए। भाई मुड़ेगा, मुड़ने के लिए जगह देंगे ना, अगर जगह ही नहीं रहेगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहेगा, मुड़ेगा ही नहीं। Their cells have deposits of pectin materials, cellulose, etc. at cell wall corners, and have little
इंटर सेल्यूलर स्पेस। और इसी वजह से क्या होता है, ये इसके स्ट्रक्चर को एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट दे पाता है। देख रहे हैं, ये जो ऐसे जानबूझ के बीच में थोड़ा छोड़ा गया, ये देखिए, ये इस तरह से बनाए हैं, है ना, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ऐसे, तो आपको सेल्स के बीच में गैप दिखाई पड़ेंगे। तो ये सब क्या हो रहे हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस। और कॉर्नर पे डिपॉजिट भी होता, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, पर ये जान के रखते हैं कि हाँ भाई हाइपोडर्मिस है, कोलेनकाइमा का बना है, कोलेनकाइमा का जो प्रॉपर्टी होगा वो इसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द हाइपोडर्मिस देयर इज कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर, जो कॉर्टेक्स की तरह बिहेव करेगा, और ये ट्रू कॉर्टिकल लेयर होता है, ट्रू कॉर्टेक्स होते हैं जैसे होना चाहिए पैरेन्काइमा के बने होंगे। सो इट विल हैव पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर। तो सेल्स कैसे दिख रहे हैं, पॉलीगोनल दिख रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी है, अच्छा बताइए, तो रूट से कम या ज्यादा मोटा स्टेम का होता है, मतलब रूट से ज्यादा मोटा होगा स्टेम या कम होगा ना, तो इसीलिए इसमें सेल्स की संख्या भी अधिक होगी। यही कारण है कि हम लोग को इतना बनाना पड़ रहा है। तो यहां से यहां तक अभी कॉर्टेक्स ही चल रहा है, बट दिस ब्लैक कलर सेल्स आर एक्चुअली कॉर्टिकल लेयर सेल्स, और इनका नेचर क्या होगा, पैरेनकाइमेटस, नेचर इज ऑफ पैरेनकाइमा। यहां तक पूरा कीजिए।